हेलो गाइस, टुडे इन मैथ्स चैनल डिफरेंशिएशन टॉपिक पे थर्ड मेथड बताने जा रही हूँ, दैट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मेथड। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन थर्ड मेथड। लास्ट वीडियोस में आप लोगों को सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड होमोजेनियस मेथड एंड दिस इज़ द थर्ड मेथड, दैट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मेथड। ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में आप लोगों को एक्सप्रेशन कौन से फॉर्म में रहना, द एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ यम एक्स कामा वाई, यम रहना वो भी एक्स कामा वाई वेरिएबल्स, एन एक्स कामा वाई वेरिएबल्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो. This is the differentiation equation of first order and first degree. This is the exact differential equation, guys. If there exists a function of f of two variables x and y such that this expression is equal to the total differential equation, that is df of x comma y for every x comma y belongs to D, then that is an exact differential equation. There exists a function f with respect to x comma y variables belongs to D is the domain. Okay, if this is the exact differential equation, then for example say y square dx, for example to xy dy is equal to 0. This differential equation, exact differential equation, then the total differential equation is defined as finding m dx. This is in the form of m dx, m equal to y square and n equal to 2xy, guys. Okay, it is in the form of m dx plus n dy, and variables here x not there but xy terms are there. Okay, we have to use the exact differentiation method. Okay, then df is means dou m by dou y, dou n by dou x we have to find. That is I explain. मैं आप लोगों को इसका रूल बता दूंगी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करोगे, कब कैसे करोगे, आप लोग जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करोगे. सी, कंसीडर थ्योरम क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं. इसका जनरल सॉल्यूशन देखिए. फर्स्ट क्या करना आप लोग, कंसीडर द डिफरेंशियल. इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट पॉइंट थ्योरम है द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. वन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation. Then find out dou m by dou y, x comma y variables, and dou n by is equal to dou n by dou x रहना, guys, for every x comma y. Here we have to differentiate m by with respect to y and n with respect to x, guys. Then we have to get dou m by dou y is equal to dou n by dou x. दो वैल्यूज इक्वल है ना. देन कॉन्वर्सली इफ एग्जैक्ट इक्वेशन दिया तो आप लोगों को ये इक्वल प्रूव करना. अगर कॉन्वर्सली इफ dou m by dou y is equal to dou n by dou x for every x comma y, then differential equation one is एग्जैक्ट बोल के थ्योरम है. ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर ये थ्योरम का है प्रोसेस. देन सॉल्यूशन क्या करते हैं आप लोग ये थ्योरम पे, हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. एम एक्स कामा वाई डी एक्स प्लस एन डी वाई इज द एक्सप्रेशन. द सॉल्यूशन इज गिवन बाय
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लिख दीजिए इंटीग्रेशन में इज इक्वल टू कांस्टेंट। हियर देखो, हियर क्या है, यम के टर्म्स dx से क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना, n के टर्म्स dy से डिफ्रेंशिएट करना, एंड हियर वी हैव x एंड पुटिंग y कांस्टेंट रहना। करते जब क्या करना, कांस्टेंट टर्म y रख देना, x से डिफ्रेंशिएट करना टर्म्स को। हियर n को dy से करना, बट क्या करना, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x के टर्म्स नहीं है वो टर्म्स आप लोग इसमें इंक्लूड कर देना। x टर्म्स नहीं है तभी आप dy से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। x को 0 लेना और n में जो भी टर्म्स है y टर्म्स ही आप लोग इसमें इन्वॉल्व करके इंटीग्रेट करना। ये इट इज़ द जनरल सॉल्यूशन गाइस। ओके, समझ गए। इफ द एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में है तो डो एम बाई डो वाई करना, डो एन बाई डो एक्स कर देना आप लोग। देन जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू आ गए 2 तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर देना। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन व्हेन डो एम बाई डो एन इज इक्वल वैल्यूज है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके गाइस, वर्किंग रूल देखिए आप लोग, यही है सेम, ये थ्योरम है, जनरल सॉल्यूशन है इसका। वर्किंग रूल क्या है, रूल 1 में एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का रूल 1, कंपेयरिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन with compare the given differentiation equation with, first we have to compare m dx plus n dy is equal to 0 guys. Find m and n guys. Now second step we have to given equation will be exact है नहीं बोल के फर्स्ट प्रूव करना, डो m बाई डो y इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स फाइंड करके ये 2 इक्वल टू है दोन एग्जैक्ट। सो नाउ फाइंडिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट यम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एज यम डी एक्स। टू फाइंड आउट क्या करना है, जनरल सोल्यूशन। तो यम का फर्स्ट इंटीग्रेशन फाइंड कर लो, एन का फर्स्ट इंटीग्रेट कर लो, दोनों को इक्वेट करो, देन जनरल सॉल्यूशन में ऐड कर दो। ओके, ये क्या है, एक्स टर्म्स को डिफरेंशिएट करना, वाई कांस्टेंट रखना। ओके गाइस, देन फोर्थ रूल इज इंटीग्रेट एन। नो, इंटीग्रेट एन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पुटिंग एन टर्म्स, x terms are not containing in n. Okay, which do not have x terms, only integrate n with respect to y, x terms not containing in n। जो भी टर्म्स है x not containing है वो टर्म्स को इंटीग्रेट करना। फिफ्थ क्या है, equate the sum of this third point and fourth point to a constant, arbitrary constant c is the required solution guys. ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ऐसे फाइंड करते हैं जब डो एम बाई डो वाई इज इक्वल हो गए तो डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन इज फाइंड। ये कर दिया आप, एम डी एक्स यहाँ पर रख दिए, ऐड करिए, ये वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू सी। तो जनरल सॉल्यूशन terms of x not containing, okay,
इंटीग्रेट करना है एन के वाई टर्म्स को, वाई कांस्टेंट रखना है यहाँ पर, ओनली एक्स टर्म्स को डिफरेंशियल इंटीग्रेट कर देना है। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। और थ्योरम भी एग्जैक्ट का डिफरेंशियल जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए है। दिस इज द वर्किंग रूल। ओके, फर्स्ट क्या करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई कंपेयरिंग द गिवन डिफरेंशिएशन विथ दिस फॉर्म। ओके, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म। देन फाइंडिंग एम एंड एन, सेकंड पॉइंट में डो एम बाई डो वाई फाइंड करना, डो एन बाई डो एक्स, देन दे आर इक्वल वैल्यूज आ गए, then the given equation is exact. Now integrate m, integrate n, then equate the sum to constant variable, that is c. Equating the sum is the general solution. Okay guys, next क्या है, exact differential equation में next केस भी रेज हो सकता, क्या है वो, डो एम बाई डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स भी हो सकता, तब क्या है, दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट। देन जब क्या करना है आपको, वो भी नेक्स्ट मैं क्लास में आप लोगों को बताऊंगी कि ये फॉर्म में रह, जब डो एम बाई डो वाई इक्वली रह नहीं सकता, नॉट इक्वल भी हो सकता वैल्यूज़। देन दैट फॉर्मूला व्हाट टू डू इफ़ दे आर नॉट इक्वल, कैसे करोगे आप लोग, यहाँ पर आके रुक जाओगे कि इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। देन हाउ टू डू द जनरल सोल्यूशन, हाउ टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देन मैं आप लोगों को वो भी मेथड बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। डो एम बाई डो वाई इज़ नॉट इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स, कैसे फाइंड आउट करेंगे जनरल सोल्यूशन। ओके, आई विल शो इन द नेक्स्ट टॉपिक गाइस। ये देखिए थ्योरम आ गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये फॉर्म में एग्जांपल आएगा आप लोगों को, एम एन फाइंड करना चाहिए। इट इज़ द थ्योरम ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, डो एम बाई डो वाई एग्जैक्ट दिया तो हम लोग ये प्रूव करना। देन इट इज़ गिवन वी हैव टू प्रूव द differentiation equation is exact. This is the theorem guys, which is the general solution to working rule for a problem में rules क्या है, एम डी एक्स फाइंड एन वैल्यू, देन इक्वेट इट, फाइंडिंग द जनरल सोल्यूशन। ओके गाइज, ये आप लोग आज के लिए ये फॉर्मूला पढ़ लीजिए। ये चैनल पे आप लोगों को ओनली फॉर्मूलाज ही मैं अपलोड कर रही हूँ डिफ्रेंशिएशन टॉपिक पे, ज़रूर देखिए, एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है। ओके गाइस, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।